हजूर, जब आप अफ्रीका में होते हैं तो आपका उधर किस तरह लाइफ होती है? मैं जो अफ्रीका में होता था, मैं जो अफ्रीका में गया हूँ, अफ्रीका में एक मुल्क है गाना, वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। उस वक्त वहाँ की इकॉनमी बड़ी सख्त ख़राब हो चुकी थी, हैं? और बारिशें ना होने की वजह से जो उनका अपना एग्रीकल्चर पे इन्हिसार था वो भी प्रोड्यूस कोई नहीं होती थी, फिर करप्शन भी थी। उनकी बहुत बड़ी इनकम जो है वो कोको के साथ है। कोको जो थे बाग उसके, वो भी तबाह हो रहे थे बारिश ना होने की वजह से। कुछ उनको सही तरह इनपुट्स नहीं मिलती थी, हैं। कोको है जो कोको में पीते और जैसे चॉकलेट बनता है, बहुत प्रोड्यूस होता है घाना में। अच्छा, तो बहरहाल बहुत बुरे हालात थे वहाँ। यहाँ मसलन है कि ऑफिशियल कीमत जो थी वहाँ की करेंसी है सीडी। एक सीडी ऑफिशियली 1.1 समथिंग डॉलर की होती थी, लेकिन ब्लैक मार्केट में उस वक़्त $5 की थी। और हर साल कुछ ना कुछ डिवैल्यू होती मार्केट से ना, महंगाई ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बहुत डॉलर की बढ़ जाती थी। जब मैं आया हूँ 8 साल बाद, तो $1 का ऑफिशियल रेट तो शायद 4 सिटी था और ब्लैक मार्केट में 58 से भी ऊपर था। तो उसके बाद मैं गया वहाँ, जब पहुँचा हूँ तो अजीब तरह की हालत थी मुल्क की, देखी मैंने। फिर मुझे एक जगह भेजा गया, सलागा एक शहर था छोटा सा, जिसको हम तो गांव कहते हैं, विलेज, लेकिन वो उनके लिए शहर था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। लेकिन सारे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कच्चे घर थे, थैच्ड हाउस और मड हाउस, सिवाय सरकारी घरों के। वहाँ एक स्कूल था जमात का, वहाँ भेजा मुझे। वहाँ मैं रहा 2 साल उस गांव में, हैं। और एक छोटा सा घर था 2 कमरों का, वो मिला के बस यहाँ रहो। ना वहाँ बिजली थी ना वहाँ पानी था। तो फिर हम दूर से पानी लेके आया करते थे। एक बाज़ मौसम रेनी सीज़न में ना, हम टैंक में पानी इकट्ठा कर लेते थे, रेन वाटर, या कुएँ होते थे उन नीचे से निकाल लिया करते थे। उसके बाद बाज़ दफ़ा ये होता था जो उस गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई थी ना, वहाँ से कभी पैसे दे के टैंकर्स मंगवा के, तो अपना एक अंदर बाहर टैंक रखा हुआ था, उसको भर लेते थे। उसमें से फिर बाल्टियाँ भर भर के अंदर अपने उस खाने में, टॉयलेट में ले आते थे, हैं? ठीक जी। और फिर इसकी कहानी तो ख़त्म करने दो पहले। और बिजली के लिए हम कैरोसिन लैंप जो चलाते थे, या गैस सिलेंडर छोटे मिल जाते थे, वो बड़ी मुश्किलों से ना, लोगों के गैस स्टेशन पे खड़े हो गए कई घंटे। वो जमाते हम जगह वैसे थोड़ा सी ज़रा आसानी थी, इसलिए जल्दी मिल जाते उस गैस लैंप को और कैरोसिन लैंप को। रात को जला लेते थे। उसमें भी एहतियात करते थे कि कहीं ख़त्म हो गया कैरोसिन तो फिर दोबारा पता नहीं मिलेगा कि ना मिले, हैं? इसलिए चंद घंटे जला के तो बुझा देते थे। फ्रिज वगैरह भी कैरोसिन का था वैसे, इत्तेफाक से मेरे पहले से जो मेरे थे ना गए हुए वहाँ, उन्होंने लेकर रखा हुआ, तो वही मेरे काम आ गया। तो उसमें वो चल जाता था कैरोसिन से फ्रिज, हैं। और 2 मील पे स्कूल था, मैं वहाँ जाया करता था। उसके बाद फिर मैं एक और जगह चला गया 2 साल बाद, साउथ में। मौसम अच्छा था, पहले इलाके में गर्मी थी। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी निस्बतन बेहतर और जल्दी मिल जाती थी। वहाँ जो पहली जगह मैं बता रहा हूँ ना, पानी नहीं था वहाँ, लेकिन पानी ना होने के बावजूद मैं अपने टैंक में भर के या कहीं दूर से किसी दूर से तालाबों पे से ला के ना, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी भी वहाँ लगाई थी। तो अपने गार्डन, वेजिटेबल गार्डन बनाया होता, उसको कई महीने में
अपनी सब्जी खाता रहता था, मुझे मुश्किल नहीं पड़ी वहाँ कोई। अगर मेहनत करे इंसान तो सब कुछ हो जाता है। कौन सी वाली सब्जी लगाते? हर किस्म की सब्जी जो पाकिस्तान में होती है ना, बीज ले गया था पाकिस्तान से, हैं, कद्दू भी और कुकुम्बर भी, खीरा जिसे कहते हैं, ककड़ी और शलजम और काली तोरी और हर चीज़ जो भी थी, हैं, प्याज टमाटर हर चीज़ लगा लेती मैंने। घर से मुझे मिल जाता था। ठीक, फिर एक और जगह गया, वहाँ 2 साल रहा, वहाँ कुछ बेहतर हालात थे। फिर वापस एक जगह गया, मैं 4 साल वहाँ रहा। फिर एग्रीकल्चर फार्म शुरू किया वहाँ। मेरे रोज़ाना बाज़ दफ़ा ये होता था कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के ना, गाड़ी कार के लिए जो भी हमारी वैगन थी उसके लिए पेट्रोल नहीं मिलता था, डीजल मिल जाता था। तो ट्रैक्टर पे बैठ के मैं 35 मील के ऊपर फार्म पे जाता था। बाज़ दफ़ा तो उसी दिन आ जाता था, या काम ज़्यादा होता था तो वहीं जो उनके विलेज होते थे ना, मड हाउस, हैं, थैच्ड और मड हाउस, उनमें लोकल लोग होते थे ना, उनके साथ ही मैं एक छोटी सी 1 इंच मोटी मैट्रेस ले जाता था उनके साथ नीचे, फिर वहीं सोते थे, रात गुजारी, हैं। गर्म पानी करके चाय पी लेता था क्योंकि पानी इतना गंदा है वहाँ के, वहाँ से बीमारियाँ फैल जाती हैं। एक कीड़ा है वहाँ पानी दरियाओं में मिलता है, जो पानी पियो ना तो यहाँ से निकल के तो तुम्हारे जिस्म में चला जाता है और फिर वो ट्रैवल करता रहता है और किसी जगह आके ना एक थोड़ा सा बनता है जिस्म में, टांग के निचले हिस्से में, और वहाँ से मुंह बन के पस निकलती है। उसके बाद वो कीड़ा मुंह निकालता है। अगर तुम उसको खींचो तो वो टूट जाएगा फिर और वो बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़े तरीके से उसको तिनके के ऊपर रोल करते जाते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, हैं, और कई महीने लगते हैं, फिर वो बाहर आता है 5 फुट लंबा कीड़ा। हैं, फिर वो, इसलिए मैं पानी वगैरह उबालता था या अपने वहीं से थर्मस में भर के ना चाय ले जाता था मैं 2 दिन वगैरह, 4 दिन, आज दिन भी रहता, 1-2 दिन चाय पीता था, बिस्कुट खाता था। लोकल खाना मुश्किल होता था। खुलासा ये है।